मैं मरने वाली हूँ और मेरे कानों में आखिरी आवाज तुम्हारी हो, तो तुम्हें कैसा लगे? अच्छा, हुई ना तकलीफ? कहाँ है मेरी चीजें? क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। क्लास कैंसिल हो गई। क्या मतलब? किसने कहा? मैं कह रहा हूँ। अच्छा कर लो, फोन करके तसल्ली कर लो, लेकिन फिर सारी जिंदगी ये ना कहना मुझ पर यकीन रखती हो। अब क्या करोगी? मैं गेट फैलाने में तुम्हारी हेल्प करूं? उसकी जरूरत नहीं है, चाबियां हैं मेरे पास। शहरीन, खुदाफिज नहीं कहोगी? खुदा हाफिज। इतना रूखा फीका खुदाफिज भला कौन करता है? मतलब खुदा हाफिज कहाँ? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो हम एक्चुअली सनराइज देखने के लिए हम साहिल पे बहुत आगे चले गए थे फोन रखकर। सनराइज बहुत ही प्यारा था, पता है। हाँ मत बताओ, मुझे सुनना भी नहीं है। कुछ अंदाजा है तुम्हें मेरी जान किस सूली पर अटकी हुई थी? अम्मी क्या हो गया आपको? मैं आपको बताकर तो गई थी, बल्कि आपसे पूछ कर गई थी। और अम्मी मैं किसी गैर इंसान के साथ नहीं थी, अपने मंगेतर के साथ थी, फौकौत से। मंगेतर कोई रिश्ता नहीं होता। कमाल है, अबू ने कहा कि मंगनी करो और आप कह रही हैं कि ये कोई रिश्ता नहीं होता। तुम बच्ची नहीं हो, बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अम्मी मैं जानती हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ, और मैं बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, और मुझे अपनी लिमिट्स पता है। और ये भी पता है कि दूसरे को उसकी लिमिट्स में कैसे रखना है। इसलिए प्लीज आप टेंशन ना लें और ना ही टेंशन दें। बल्कि मैं आपको सनराइज की पिक्चर्स दिखाती हूँ। वहाँ हमने इतना अमेजिंग अरेंजमेंट किया हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे नहीं देखनी कोई पिक्चर्स। तुम जानती हो हमारे खानदान में लड़के लड़की का यूं खुलेआम मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। खुद बताओ, अगर कोई इतनी सुबह सुबह तुम्हें वापस आते हुए देख लेता तो क्या सोचता? अम्मी कुछ नहीं सोचेंगे लोग, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। और जहां तक बात रही रिवाजों की, आपको लगता है कि मैं खानदान की बातें मानूंगी? मैं मंगनी से लेकर शादी तक का सफर बहुत यादगार बनाना चाहती हूँ। लंचेस, डिनर्स, मूवीज, घूमना फिरना, यू नो। एक मिनट, आज तो कर ली मैंने चौकीदारी, लेकिन आइंदा नहीं करूंगी। वहां तुम्हारा सूरज तुलू हो रहा था और मेरा सूरज गुरूब होने वाला था। अल्लाह माफ करे। अम्मी आप क्या ये तुलू गुरूब की बातें कर रही हैं? इमला शुरू की थी आपने। अच्छा मेरी बात सुनो। क्या अम्मी, इतना कुछ तो सुना चुकी हैं, अब क्या सुनाना बाकी रह गया है? बताओ मुझे, फहाम ने अनस के बारे में या उस लड़की के बारे में तो कुछ नहीं कहा? पूछा था, मैंने टोक दिया। मैंने कहा कि अगर इस बारे में बात करनी है तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा किया, आइंदा भी यूं ही करना हमेशा। यही कहूँगी अंदर में। वैसे अम्मी मैं तो अनस पे हैरान हूँ, कैसे उसकी जबान चल रही थी। हाँ, जब दुम पे पाँव आए तो ऐसा ही होता है। लेकिन जो भी है अम्मी, उसने बिल्कुल सही बात की, सबकी बोलती बंद हो गई। अनस की क्या औकात है हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब उस मक्कार लड़की की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं। देखा नहीं था कैसे बोल रही थी? तुम बताते हो या फिर मैं बताऊं? वैसे
कहाँ है? इससे तो निकल आते हैं आगे पीछे यूनिवर्सिटी जाने के लिए। आज नहीं जाने वाले, मुंह छुपा के पड़े होंगे अपने कमरे में। ठीक है, सबके सामने उन्होंने अपनी मजलूमियत, अपना बेकसूर होना बयान कर दिया। लोगों ने सुन भी लिया, शायद मान भी लिया हो, पर कोई भूलने वाला नहीं। बात तो सही है। लेकिन ऐसे ही रहेंगे ये, कभी सर उठाकर नहीं चल सकेंगे। देखना तो, ये एक माँ के दुखी दिल की बद्दुआ है। मेरी बेटी को किस मुश्किल में डाला, और मेरे बेटे को तो बाप ने थप्पड़ ही मार दिया इनके पीछे। अच्छा ना अम्मी, क्या हो गया? मत सोचें इस बारे में। स्माइल। और तुम भी अब्बा आइंदा मोहतात रहना, समझ आई? सारी रात नहीं सोई मैं तुम्हारी वजह से। चाय। ठंडी हो गई। नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? तुम खुद ही तो कहती हो चाय के बगैर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तो तुमने सुबह सुबह मेरी आंख खोल दी थी ना, फजूल बातें करके। साया, मोहब्बत की बात जब भी की जाती है जिंदगी से मौत तक की जाती है। अनस, मैं मौत का लफ्ज नहीं सुन सकती। मौत आपको अपने उन प्यारों से जुदा कर देती है जिनके बगैर आप जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा। अनस, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं मैं मरने वाली हूं और मेरे कानों में आखिरी आवाज तुम्हारी हो, तो तुम्हें कैसा लगे? अच्छा। हुई ना तकलीफ? कहाँ है मेरी चीजें? क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। क्लास कैंसिल हो गई। क्या मतलब? किसने कहा? मैं कह रहा हूँ। अच्छा कर लो, फोन करके तसल्ली कर लो, लेकिन फिर सारी जिंदगी ये ना कहना मुझ पर यकीन रखती हो। तो पहले बता देते, मैं इतना भाग भाग के तैयार हुई हूँ। तैयार? तैयार तो तुम कल हुई थी, आंखें नहीं भर रही थी तुम्हें देखते। अच्छा, तुमने ये सब कल तो नहीं कहा मुझे। तो आज कह देंगे, सारा दिन कह देंगे, हमने कौन सा नहीं जाना। पागल हो तुम। शाबाश, अच्छी चाय बनानी सीख गए हो। पीनी भी। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो।